Hello everyone. I hope you all are doing great. So, हमारे एग्जाम्स में हमें फिल इन द ब्लैंक्स एट द सेम टाइम एरर डिटेक्शन, इनमें ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं वोकैबलरी के जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। ऑलराइट, कुछ ऐसे वोकैब्स जो कंफ्यूजिंग होते हैं जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, एट द सेम टाइम एरर डिटेक्शन में एरर के भी फॉर्म में आते हैं और हम अक्सर जो है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और एरर डिटेक्शन में स्पेशली हमको लगता है कि ये बिल्कुल सही लिखा है। सो आज उन वर्ड्स को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं विद एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एक्सेप्ट। इसको एक्सेप्ट बोलते हैं, इसको एक्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना कोई चीज को। ऑलराइट, आप कोई चीज को स्वीकार करते हो। फॉर एग्जाम्पल, the prime minister accepted the suggestion of the opposition parties. all right, second है आपका accept। accept का मतलब है इसके अलावा। all right, accept का मतलब है अलावा या इसके अलावा या जिस चीज को हटाया जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है all ministers except the railway minister were present in the meeting. सारे मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर के अलावा सारे मिनिस्टर्स ही जो हैं उस मीटिंग में प्रेजेंट थे। अगला वर्ड है होड एंड होड। होड का मतलब क्या होता है? पहला वाला HOARD। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई चीज जमा करना, ठीक है। एकदम जैसे कोई भी घर पे आदत होती है मम्मी की, मेरी मम्मी की स्पेशली आदत है कि बहुत बर्तन है मम्मी के पास, बहुत ज़्यादा। कई हर एक की अपनी आदत होती है, किसी के पास बहुत कपड़े होते हैं, राइट। तो हम क्या जमा करते जाते चीज़ों को, ऑलराइट, उसको बोलते हैं होर्ड करना। ऑलराइट, द स्मगलर होर्ड्स हिज गुड्स इन अ सीक्रेट प्लेस। होर्ड, अगला HORDE। होर्ड का मतलब है कोई गैंग या कोई ग्रुप। ऑलराइट, रॉबिन हुड बिलोंग टू अ प्लंडरिंग होर्ड। नेक्स्ट है एलिजिबल एंड इलेजिबल। एलिजिबल का मतलब है कोई ऐसा जो काबिल हो या कोई ऐसा जो उसके लिए सही हो, कोई पर्टिकुलर चीज के लिए सही हो। ऑलराइट, एग्जाम्पल है यंग हैंडसम एंड सक्सेसफुल, आई थिंक एट द एज ऑफ 25 ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। ऑलराइट, अगला है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब है कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी क्लियर ना हो, स्पेशली हैंडराइटिंग के केसेस में हम बोलते हैं, बिल्कुल भी साफ हैंडराइटिंग ना होने को हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, हर हैंडराइटिंग इज सो इलेजिबल दैट वन कैन हार्डली मेक आउट अ कपल ऑफ लाइन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा राइट। राइट होते हैं हमारे जो विधियां होती हैं, जो हमको कस्टम्स करने होते हैं, उसको हम बोलते हैं हिज फ्यूनरल राइट्स वुड लास्ट अ वीक। एट द सेम टाइम राइट लिखना हम सबको पता है, प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन दिस पेपर। ऑलराइट, अगला है लैटर, ठीक है। लैटर का मतलब क्या है? लैटर का मतलब है जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ऑलराइट, उसमें से आप पहला वाला ऑप्शन चुनते हो, उसको हम लैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, the shopkeeper showed a red sari and a pink sari. all right, red sari and a pink sari. I preferred the latter. latter का मतलब है आपका red sari. all right, दो ऑप्शंस दिए red and pink, तो latter का ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन बताया वो। all right, later का मतलब है बाद में। all right, later का मतलब है बाद में। I will call you later, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, so that becomes later. ऑलराइट, अगला है एमिनेंट एंड इमिनेंट। एमिनेंट का मतलब है दैट इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल और वेल नोन हो, ठीक है। जैसे अनिल अंबानी, राइट, ही इज पावरफुल, ही इज रिच एंड ही इज वेल नोन, सब जानते हैं उनको, राइट। सो रविशंकर एग्जाम्पल है, ये रविशंकर इज एन एमिनेंट सितारिस्ट, सितार बजाते हैं। ऑलराइट, इमिनेंट क्या होता है? इमिनेंट होता है कुछ ऐसा जो अभी होने वाला हो, मतलब फ्यूचर में है लेकिन बहुत नजदीक है। ऑलराइट, उसको हम बोलते हैं इमिनेंट। एग्जाम्पल, अ फ्यूड बिटवीन द ट्रू ब्रदर्स इज इमिनेंट आफ्टर देयर फादर्स डेथ।
ठीक है, क्या होगा, दो भाइयों के बीच में लड़ाई होगी, फ्यूड मीन्स लड़ाई, ऑलराइट, कब होगी, बहुत जल्द हो जाएगी, कब, उनके पिताजी के मृत्यु के बाद, ऑलराइट। नेक्स्ट, परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट, ठीक है, परसिक्यूट होता है टॉर्चर करना, ठीक है, द ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिज रेन, ऑलराइट, उनके राज में ज्यूज को क्या है, टॉर्चर किया गया था। प्रोसिक्यूट होता है जब हियरिंग चालू होती है, जब कोर्ट में कोई केस जाता है और उसकी फॉलो होते, प्रोसेस फॉलो होता है, उसको प्रोसिक्यूट बोलते हैं, ठीक है। द मैन वॉज प्रोसिक्यूटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ चीटिंग एंड फॉर्जरी, ऑलराइट। नेक्स्ट, साइट, साइट क्या होता है, साइट, CITE, साइट होता है जब जैसे कोट करते हैं ना हम, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है ना, यहाँ पे इस किताब में ऐसा लिखा गया है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइट करना। एग्जाम्पल है, आवर टीचर ऑलवेज साइट्स फ्रॉम शेक्सपियर। दूसरा एग्जाम, अगर साइट्स की जगह अगर हम कोट यूज करते हैं तो भी सही है, आवर टीचर ऑलवेज कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर। अगला है साइट, ठीक है, साइट, साइट होती है जगह, ठीक है, साइट होती है हमारी जगह, SITE इज जगह। एग्जाम्पल, एवरीवन हैज अग्रीड अपॉन द साइट ऑफ आवर न्यू हाउस। अगला है SIGHT, साइट, इधर लिखा है हिज आई साइट, आंखों की जो देखने की पावर होती है उसको साइट बोलते हैं, इज बिकमिंग वर्स डे बाय डे, एंड दैट वुड बी इट, ऑलराइट, दैट वाज रियली नाइस, एंड आई होप आप लोगों ने सीखा, समझ में आया। थैंक यू।